हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे एंड उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज नोट डाउन करने हैं। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, दैट tan a प्लस बी को हम किस तरह से लिखते हैं, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो अगर अब इसे इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है तो ये आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए, फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही करने हैं, साथ में इसके एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ पे a और b है सपोज, तो अगर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू लेस देन 1 हुई तब तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। अगर a b मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तब आप उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला वही है, बस साथ में आपको क्या करना है, ऐड पाई। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो तरीका देखिए कि किस तरह से हम प्रीवियस फॉर्मूला को इन्वर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो यहाँ पे देखो कॉट a प्लस बी है, सो कॉट इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स b, और यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉमन लेकर ऊपर ए बी -1 और नीचे b प्लस a। सेम वे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2a का, सो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a -1। तो अगर मुझे इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है तो मैंने कैसे लिखा है, 2 बाहर cos इनवर्स a और यहाँ पे cos इनवर्स कॉमन 2a स्क्वायर -1। आई होप दिस इज क्लियर। सो आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे फॉर्मूला तभी आपको एक्सरसाइज सिंपल लगेगी, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। और यहाँ पे देखिए साइन 2a को हम क्या लिखते हैं, 2 sin a cos a। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे कॉट में था सब कुछ, तो कॉट इनवर्स कॉमन लिया और फॉर्मूले में क्या आ गया, ए बी -1 b प्लस a, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंट है ये साइन 2a का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे साइन a भी है और कॉस a भी है। तो यहाँ पे आप क्या करा है, यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करा है किसमें, ओवरऑल साइन में। यहाँ पे साइन में है, यहाँ पे साइन में, और इसको क्या मैंने साइन में कन्वर्ट किया। और किस तरह से किया है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, 1। एंगल सेम होना चाहिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस होंगे तो इक्वल्स किसके आता है, 1, राइट। सो यहाँ पर कॉस स्क्वायर a की जगह ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आपको फॉर्मूला किसका चाहिए था, कॉस a का। सो ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में आ जाएगा। सो कॉस a का फॉर्मूला मुझे क्या मिला, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो एक बार देख लो कि किस तरह से ये आया है, बट आपको ये नहीं मतलब लर्न करना कि किस तरह से आपको फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि ये आपका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ऐसे क्यों लिखा गया है। सो ये मैंने पूरा वर्किंग करके दिखाया है कि यहाँ पे किस तरह से कन्वर्ट हुई है, कैसे कैसे चीज़ें, और फॉर्मूला कैसे बना है। सो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 sin a cos a, जिसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। और इसको अब इन्वर्स में कैसे लिख रही हूँ मैं, 2 बाहर साइन इन्वर्स a, यहाँ साइन इन्वर्स अब कॉमन, क्यों, क्योंकि सारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो चुका है, साइन में। तो मैंने साइन इन्वर्स को कॉमन लिख लिया है। सो यहाँ से 2a रूट में 1 माइनस a का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से और भी फॉर्मूलाज हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको PDF लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। एंड साइड बाय साइड में आपको फॉर्मूलाज बताती रहूँगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप फॉर्मूलाज लर्न करें पहले, तभी आप वीडियोस को देखें ताकि आपको फटाफट से समझ आ जाए इजीली। सो नाउ सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उसको भी देखने से पहले मेरे पास एक वर्किंग रूल है या कह लो ट्रिक्स हैं। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप फटाफट से कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व। सो देखिए, जब भी आपको कुछ इस तरह से दिखे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप x की जगह क्या पुट करेंगे, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। सो ये अगर आप लर्न कर लेते हैं चार्ट, ये वाले 4 ऑप्शंस, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी आने वाली है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी।
अगर आपको दिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तब आप x की वैल्यू या तो ये डालेंगे या तो ये डालेंगे, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेंगे। सेम फॉर दिस, जब आपको रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा तब आप x की वैल्यू सीकेंट थीटा या कोसीकेंट थीटा लिखेंगे, या फिर अगर रूट में 1 माइनस एक्स दिखे तब वहाँ पे x हमेशा क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले आपको शो करना है एग्जांपल 3 में फर्स्ट पार्ट ये एंड देन सेकेंड पार्ट ये। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको क्या सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आनी चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट। अब यहाँ पे मुझे रूट में दिखा एकदम से, और वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब भी मैंने बताया कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा लाइक दिस, तो आपको क्या पुट करना है x की वैल्यू, या तो आप साइन थीटा लेंगे या तो आप कॉस थीटा लेंगे। सो यहाँ पर देखिए कि मैं एग्जाम्पल 3 को किस तरह से सॉल्व करती हूँ और सिंप्लीफाई करती हूँ और किस तरह से हमारी जो वैल्यू है वो प्रूव होती है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपको किसके इक्वल लाने की कोशिश करनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो जैसे ही मैंने आपको बोला था कि आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तब आप या तो साइन थीटा पुट करेंगे x की जगह, या तो आप पुट करेंगे कॉस थीटा, राइट। सो लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम आपने 2 वैल्यूज बताई हैं कि जब आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखेंगे तो आपको x की जगह या तो साइन थीटा डालना है या तो कॉस थीटा डालना है। हमें क्या पता, हम क्या पता ये उठा लें वैल्यू या फिर हम कॉस थीटा वैल्यू उठा लें। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का डाउट कैसे क्लियर होता है। यहाँ पे देखो साइन थीटा आप तभी उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मुझे राइट हैंड साइड पे भी साइन दिख रहा है। अब सेकंड पार्ट में मैं x की वैल्यू कॉस थीटा पुट करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में कॉस की वैल्यू दिख रही है। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने इन 2 ऑप्शंस में से x की वैल्यू साइन थीटा इसीलिए उठाने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पे अगेन मुझे क्या शो करना है, साइन की फॉर्म में। ठीक है, सो अभी लास्ट में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है कि मैंने साइन थीटा ही क्यों लिया। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है x की वैल्यू पुट करनी जब भी आपको दिखे रूट में कुछ इस तरह से, और वो मैंने ले ली है वैल्यू साइन थीटा। अब इसके बाद आपका बहुत सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा। सो साइन इनवर्स एज इट इज, x की जगह आप क्या लेना है, साइन थीटा। सो जहाँ x है वहाँ साइन थीटा आप पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको सॉल्व करो अंदर की वैल्यू को, 2 साइन थीटा एज इट इज, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ऑलवेज 1 के इक्वल, राइट। सो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये फॉर्मूला, राइट। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो इतना आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा। सो मतलब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किस तरह से लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की तरह। सो रूट में अब क्या वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया आपस में, वैल्यू क्या आएगी, ओनली कॉस थीटा। सो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया मुझे, राइट। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2a का, जो कि होता है 2 साइन ए कॉस ए, राइट। सो मतलब एंगल का डिफरेंस है बस। सो यहाँ पे आप साइन 2 थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली इस वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू, दैट इज साइन 2 थीटा। सो यहाँ पे मैं इस वैल्यू की जगह क्या लिख रही हूँ, डायरेक्ट साइन 2 थीटा। और अभी मैंने एक्सरसाइज 2.1 में बताया था जब भी साइन इनवर्स हो बाहर और अंदर भी आपका साइन एंगल में ही बन रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, ओनली रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, ये वाली। सो यहाँ पे आंसर क्या है, ओनली 2 थीटा। सो अब आपने स्टार्टिंग में लेट किया था x की वैल्यू को साइन थीटा। अब यहाँ वापस आ जाइए, x को हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, राइट। सो अगर ये थीटा की वैल्यू मुझे अब चाहिए
सो ये साइन को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो किस फॉर्म में होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। आगे साइन को अगर उधर शिफ्ट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या बची, ओनली थीटा, क्योंकि ये साइन उठ के कहाँ आ गया है, इधर। सो थीटा की वैल्यू अब आपको पता चल गई, राइट, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 2 ऑलरेडी है, थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स। सो जो कि किसकी इक्वल आ रही है वैल्यू आपकी, राइट हैंड साइड के इक्वल, जो कि आपको प्रूफ करनी थी। सो हेंस प्रूफ। आई होप दिस इज वेरी इजी। सबसे पहले वर्किंग शीट में मैंने आपको जो बताया कि आपको रूट्स में जो भी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज पिक करनी है। वो लर्न होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। और फिर अगर जैसे 2 ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं x की जगह या तो साइन थीटा डाल सकती हूँ या तो कॉस थीटा, वो भी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो साइन की फॉर्म में था तो मैंने साइन उठा लिया, कॉस की फॉर्म में शो करना था तो मैंने कॉस उठा लिया, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन भी मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है एंड थीटा की वैल्यू एंड में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने अच्छे से बता दिया। सिमिलर वे में सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सो ये है आपका सेकंड पार्ट, आपको ये वैल्यू शो करनी है इसके इक्वल। सो आपने रूट में देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले, सो आपके माइंड में आया या तो साइन थीटा वैल्यू आएगी या तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्रूव करना है राइट हैंड साइड किसके इक्वल, कॉस की फॉर्म में, तो मैं एक्स की वैल्यू सिंपल कॉस थीटा उठा ली है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे आप कॉस थीटा पुट कर देंगे, राइट। सो 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन रफ वर्क में देखो कि जैसे कि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। सो यहाँ पे अगर मैं कॉस को उधर शिफ्ट कर दूं साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, आपको वैल्यू किसकी मिल गई, जिसकी आप चाहते थे, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम कर क्या रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सो जिस तरह से हमें फॉर्मूलाज और आइडेंटिटी की हेल्प से जितना आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा आप उतना कोशिश करेंगे, ठीक है। इस पोर्शन की जगह मैं साइन स्क्वायर उठा के लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 कॉस थीटा आपका एज इट इज चल रहा था, रूट में आ गया अब साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब रूट है और स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ओनली साइन थीटा। अब अगेन साइन 2 थीटा की वैल्यू जैसे कि आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है। सो दैट मीन्स इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। यहाँ पे भी वही बन रहा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, जिसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल। सो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ मैं, राइट। अगेन दिस कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आई, ओनली 2 थीटा। अब एंड में आ चुके हैं आप, एक्स की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में जो लेट की थी, पुट की थी, उसको वापस से अब देखिए x इक्वल्स टू कॉस थीटा लिया था। अब मुझे चाहिए आंसर में थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं इस पोर्शन से निकाल सकती हूँ। कॉस को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी, वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ x, राइट, और यहाँ पे बच जाएगा ओनली थीटा। सो थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स x। सो 2 कॉस इनवर्स x जो कि किसकी इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी है ये चैप्टर, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज एंड कुछ स्टेप्स अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी बन जाता है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B अगर आपको दिखे, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस ए बी। अगर तो ए बी की वैल्यू, ए क्या है अभी 1/2, बी क्या है अभी 2/11, ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, हमारा ए इंटू बी क्या आ रही है वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/11 जो कि लेस देन 1 है, डेफिनेटली ट्रू है, राइट। सो आप क्या पुट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। ए की जगह आपका क्या है, ये बी की जगह आपका क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लगाने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आपका आ जाएगा। सो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड,
राइट। सो ये आप रफ में देख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला ओपन होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 दैट इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जिसको मैं क्या लिखने वाली हूँ, ये a क्या है 1/2। सो न्यूमरेटर में 1/2 प्लस 2/11, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। इस पोर्शन को सॉल्व करिए। यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम लें और यहाँ डिनोमिनेटर में भी आपका एलसीएम क्या आएगा 22। सो एलसीएम लेने के बाद आपकी ये वैल्यू आएगी, राइट। सो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई है। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है आपके पास, 11 प्लस 4 दैट इज 15, डिनोमिनेटर में 22 माइनस 2 दैट इज 20। इसको 5 से टेबल से कट करोगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी 3/4, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड। यही आपको वैल्यू चाहिए थी tan इनवर्स 3/4। सो देखा आपने फॉर्मूला लगाया बस और आपका आंसर आ गया। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल 5। एक्सप्रेस tan इनवर्स दिस। tan इनवर्स के साथ क्या है, cos x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। सो अभी तक आपने एक्सरसाइज 2.1 में देखा था। सो अगर आपके पास tan इनवर्स 1 आपके पास वैल्यू होती थी, इसको आपको सॉल्व करने को बोला जाता था, सिंप्लीफाई करने को बोला जाता था, तो आप यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश करते थे, tan की फॉर्म में, राइट। तो आपने क्या करना होता था, tan इनवर्स, tan पे 1 वैल्यू कब आती है टेबल पे, एट 45 डिग्री। सो यहाँ पे अगर मैं tan π/4 लिख देती थी, tan से tan इनवर्स कैंसिल, वैल्यू क्या आती थी आपकी π/4। सो राइट, दिस इज द बेसिक मेथड। लेकिन अब आपके पास tan इनवर्स के साथ क्या है, आइडेंटिटीज की फॉर्म में ट्रिगो वैल्यूज दे रखे हैं, राइट। सो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज अप्लाई कर करके सॉल्व करेंगे, तभी आपका आंसर आ पाएगा। सो बेसिक मेथड, सो बेसिक यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको आइडेंटिटीज की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो tan इनवर्स एज इट इज आपका बाहर चलता रहेगा और अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2a की, जिसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर था आपका, उसमें आपका ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सो cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है, एंड cos 2a का आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, और थर्ड फॉर्मूला है ये वाला। सो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला पिक कर रही हूँ, एंड लेटली आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों पिक किया। एज cos 2a को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एंगल 2a है, ट्वाइस ऑफ a है, तो यहाँ पे एंगल ट्वाइस a का क्या हो जाएगा, हाफ होके a ओनली एंगल आएगा इनसाइड, राइट। सो अगर मेरे पास ऑलरेडी बाहर cos a है, तो उसका हाफ क्या होगा, a/2। सो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि cos x है, सो उसकी जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, cos x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सो cos x के लिए मैं ये फॉर्मूला पिक करूँगी, प्लीज नोट दैट। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन x। अब मैं 1 की जगह क्या लिख रही हूँ, अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी न्यूमिनेटर में एक एंगल उठा के लिख लिया है x/2 की फॉर्म में, मतलब मैंने एंगल को किस तरह से बनाने की कोशिश की है, x/2 की फॉर्म में, तो मैं डिनोमिनेटर में भी सारे एंगल x/2 ही रखूंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे बस एंगल सेम होना चाहिए, बाकी प्लस, और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है 1। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपने ये पढ़ी थी आइडेंटिटी, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं cos स्क्वायर x/2 कर दूँ और साइन स्क्वायर x/2 कर दूँ, तब भी इसका आंसर क्या आएगा 1। सो मैं इस 1 के वैल्यू किसके इक्वल लिख रही हूँ, इसके इक्वल। सो मैं अपने 1 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो इस 1 की जगह मैं यहाँ पे ये वैल्यू उठाऊंगी। नेक्स्ट अब बचा साइन x। साइन x को आपने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको आप लिखते हैं 2 साइन a cos a, राइट। सो अगर यहाँ पे ट्वाइस a है तो एंगल जाके हाफ हो जाता है, दैट इज ओनली a।
सो यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं एंगल x उठाऊँ, दैट इज ओनली a उठाऊँ, अंदर वैल्यू क्या होगी, उसका भी हाफ, a का भी हाफ हो जाएगा, दैट इज a/2 cos a/2। सो यहाँ पर अगर साइन x की वैल्यू मैं क्या लिख रही हूँ, 2 sin x/2 cos x/2। सो आई होप आपको फॉर्मूलाज पता चल गए हैं कि यहाँ पे मैं cos x की जगह क्या पिक करने वाली हूँ, 1 की जगह क्या लिखने वाली हूँ एंड sin x की जगह क्या लिखने वाली हूँ। क्लियरली मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं। सो अब बस अप्लाई कर रही हूँ। cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर में। 1 की जगह मैं लिख रही हूँ cos स्क्वेयर x/2 प्लस साइन स्क्वेयर x/2। साइन x की जगह मैं लिख रही हूँ 2 sin x/2 cos x/2। अब मेरे पास इस तरह से वैल्यूज आई हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करने से पहले अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ cos x/2 को। ये आप रफली भी कर सकते हैं, रफ वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पूरा समझा रही हूँ कि लेट कर लिया है मैंने cos x/2 को a मान लिया है एंड sin x/2 को आप मान लीजिए दूसरी वैल्यू, दैट इज b। ऐसे ही, ठीक है, a आपका हो गया cos x/2, b आपका हो गया है sin x/2। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंगली आप देखिए पुट करके रफ में। cos x/2 को मैंने क्या लेट किया है a, तो साथ में क्या है ऊपर स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे sin x/2 को मैंने क्या लेट किया है b, तो ऊपर क्या है स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, तो a का स्क्वायर प्लस ऐसे ही b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, राइट। cos x/2 की जगह a, sin x/2 की जगह b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बन रही है और ऊपर भी एक आइडेंटिटी बन रही है। सो आइडेंटिटी कैसे बन रही है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ओपन करके, a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी से ओपन करना हो तो आप इस तरह से ओपन करते हैं। और नीचे देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, राइट। सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर। सो देखो ये आइडेंटिटीज को मैं किस तरह से लिख रही हूँ। ऊपर अगर मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो उसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, और नीचे मेरे पास अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी है तो मैं उसको लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को। सो मैं इस पोर्शन को इस तरह से लिखने वाली हूँ। सो ये था आपके लिए समझने का एरिया। सो यहाँ पे आप इस स्टेप को अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को मैं लिख रही हूँ a प्लस बी दैट इज cos x/2 प्लस साइन x/2 मल्टीप्लाई विद cos x/2 माइनस साइन x/2। ये हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी को दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी को मैं बंद करके क्लोज करके आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, तो किस तरह से लिखूंगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है cos x/2 माइनस b क्या है साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट जंप करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सो इसीलिए मैंने इसको एक एक स्टेप एक एक आइडेंटिटी प्रॉपरली बताई है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लग रही है, ठीक है। सो अब ये स्टेप के बाद आप यहाँ पर आ चुके हैं और किस तरह से आए हैं ये मैंने इजीली आपको इलेबोरेट करके दिखा दिया है। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो, एक बार आपकी वैल्यू है cos x/2 प्लस साइन x/2 और ये एक बार माइनस में भी है cos x/2 माइनस साइन x/2, राइट। अब यहीं से देखो ऊपर क्या बन गया था, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे मैंने क्या बना दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब a माइनस बी एक बार ऊपर भी है और a माइनस बी दो बार है नीचे, तो एक बार ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो गया
और एक वैल्यू नीचे से कैंसिल आउट होगी। तो अब एक बार ऊपर क्या बचा, ओनली ए प्लस बी, और नीचे क्या बचेगा, ओनली ए माइनस बी। ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। आई होप दिस इज़ वेरी इजी स्टेप कैंसिल करना। आ गया होगा कि किस तरह से मैंने कैंसिल किया। cos x/2 माइनस साइन x/2 ऊपर भी था और यहाँ पे नीचे भी है 2 बार, सो मैंने एक बार उसको कैंसिल आउट कर दिया है। अब मेरे पास ऊपर वैल्यू क्या बची है, सिर्फ cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे वैल्यू सिर्फ एक बची है, दैट इज cos x/2 माइनस साइन x/2। सो यहाँ पे आप यहाँ तक आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। सो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस, और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, tan x/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि tan 45 डिग्री कितना होता है, दैट इज 1। tan π/4 कितना होता है, 1। ठीक है, सो 1 की जगह मैं क्या उठा के लिख सकती हूँ, tan π/4। अब 1 कहाँ कहाँ पे लिखना है आपको, π/4, tan π/4, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप यहाँ पे tan π/4 लिखेंगे, और एक यहाँ पे आप देखो tan x/2 है इंटू 1, अभी भी क्या है 1 इंटू tan x/2, दैट इज tan x/2। कुछ भी नहीं है साथ में, दैट इज साथ में क्या है, 1 है। सो यहाँ पे एक बार tan π/4 आएगा और एक यहाँ पे tan π/4 आएगा। और वो क्यों, अगर मैं यहाँ पे tan π/4 लिख दूँ और यहाँ पे tan x/2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 1 ही एज इट इज़ रहने दूँ, और यहाँ पे इंस्टेड 1 पे क्या लिखूँ, tan π/4 और साथ में tan x/2 है, तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी बन जाएगी। दैट इज़ आपने पढ़ी हुई है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, कुछ इस तरह से बन रही है। tan a प्लस tan b माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप उठा के क्या लिख सकते हैं, tan ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पर भी मैं वही करने वाली हूँ, tan ब्रैकेट में a b। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस तरह से बनेगा। अब a की जगह क्या है, π/4, b की जगह क्या है, सो π/4 प्लस x/2। ऑटोमेटिकली tan इनवर्स के साथ tan आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल। आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, ओनली दिस, दैट इज π/4 प्लस x/2, जो कि आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर मैंने आपको फाइंड आउट कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है, सो ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करिएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह से मैंने आइडेंटिटीज़ को अप्लाई किया और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करा है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।